दरभंगा में क्यूटी ब्लॉक है, वहीं एक गांव है। उस गांव में पिछले 3-4 दिनों से हिंदू मुसलमान का राइट चल रहा है, ऐसा सुनने को आ रहा है। काफ़ी दोनों पक्ष में मारपीट हुई, प्रशासन भी गया वहां, लेकिन जो रवैया वहां देखने को मिला, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब चुनाव आता है तो आखिर ये हिंदू मुसलमान की बीमारी क्यों पनपती है। हिंदू मुसलमान को बांट के वोट बैंक की राजनीति करना, क्या वो आतंकवाद नहीं है? क्या सिर्फ हथियार लेके पकड़े जाना ही आतंकवादी है? और जो हमारे देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं पढ़ाते या वो आतंकी नहीं कहलाते? इस जितने भी विपक्षी दल हैं, सबने बिहार विधानसभा टालने की बात कही है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। विपक्षी पार्टियों ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, उसकी बात नहीं माना। बात यदि किसी की मानता है तो वो सिंगल भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात मानता है। यदि कोई बाकी दलों की अहमियत ही नहीं है तो देश में चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरी है लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का? एक लोकतंत्र एक ढकोसला सा लफ्ज रह गया है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। समाज के अंदर नफरत फैलाना, क्या वो आतंक नहीं है? हिंदू मुसलमान को बांट के वोट बैंक की राजनीति करना, क्या वो आतंकवाद नहीं है? क्या सिर्फ हथियार लेके पकड़े जाना ही आतंकवादी है? और जो हमारे देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं पढ़ाते या वो आतंकी नहीं कहलाते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी आपको दरभंगा में क्यूटी ब्लॉक है, वहीं एक गांव है। उस गांव में पिछले 3-4 दिनों से हिंदू मुसलमान का राइट चल रहा है, ऐसा सुनने को आ रहा है। काफ़ी दोनों पक्ष में मारपीट हुई, प्रशासन भी गया वहां, लेकिन जो रवैया वहां देखने को मिला, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब चुनाव आता है तो आखिर ये हिंदू मुसलमान की बीमारी क्यों पनपती है? कहां से ये लोग आते हैं? कोई विदेश से तो नहीं आते ये नफरत फैलाने। हमारे समाज में रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, और वो राजनीतिक सिर्फ नफरत फैलाने की करते हैं, तो वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? कोई भी राजनीतिक नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वो नफरत की बात करता है तो देशभक्त कैसे हो सकता है? दिल्ली के अंदर आईएसआईएस का एक आतंकी पकड़ा गया है, ऐसा समाचारों में हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही आतंकवादी कहां से पकड़े जाते हैं भाई? और ये बम फोड़ने की घटनाएं सिर्फ इलेक्शन के समय में क्यों होती है? आखिर क्या होता है ये मकसद? किसको फायदा पहुंचता है? आप जरा स्वयं सोचे कि आखिर इलेक्शन किसी राज्य का हो या देश में आने वाला हो तो बॉर्डर पे गतिविधि तेज हो जाती है, देश के अंदर गतिविधि तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप सबको याद होगा पुलवामा हमला, बालाकोट हमला कब हुए? जब लोकसभा के चुनाव के 3-4 महीने बाकी थे, तब हुए। याद है ना? पटना गांधी मैदान हमारे बगल में ही है।
14 बम फूटे थे 2013 के अंतिम महीने में, चुनावी रैली थी। किसको फायदा हुआ ये बम फोड़ने से? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो बम कौन फुड़वाएगा? क्या दूसरा दल फुड़वाएगा? बम भी वही फुड़वाएगा जिसको राजनीतिक लाभ होता है। आतंकी हमला भी वही कराएगा जिसको राजनीतिक लाभ होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं तब आतंकी हमला होता है। कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ ज्यादा ही आतंकी हमला होता है उस टाइम के अंदर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इलेक्शन होते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? क्या वो व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं है जो फेसबुक के ऊपर हिंदू मुसलमान करते हैं? वो आतंकी नहीं है? वो देशभक्त हैं? कैसे ये देशभक्त हो सकते हैं? यदि हम अपने समाज के अंदर आग लगाने की बात करते हैं तो वो व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है? हम समाज को तोड़ने की बात करते हैं, वो व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है? कोई जाति विशेष की बात करे तो वो देशभक्त कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं, आपको सोचना होगा। क्या देश में विकास के नाम पे चुनाव होने चाहिए या हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव होना चाहिए? और यदि हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव होगा देश के अंदर, तो क्या वो राजनीतिक दल कभी देश का विकास कर सकता है? ये आपको सोचना होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव आ गया है। चाहे इस हफ्ते या एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद चुनावों की डेट घोषित हो जाएंगे, क्योंकि 24 नवंबर से पहले चुनाव होने हैं बिहार में, ऐसा चुनाव आयोग का गाइडलाइन है। और चुनाव आयोग की बात करते हैं तो वो भी निष्पक्ष नहीं है। वो भी भारत सरकार के इशारों पे काम करने वाली एक संस्था है आज के टाइम में। पहले हो या ना हो, लेकिन आज के टाइम में मैं दावे से कह सकता हूं कि निर्वाचन आयोग एक भारत सरकार के इशारे पे काम करने वाली एक संस्था है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा आरोप क्यों लगा रहा हूं, तो मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं सबने बिहार विधानसभा टालने की बात कही है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। उसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, उसकी बात नहीं माना। बात यदि किसी की मानता है तो वो सिंगल भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात मानता है। यदि कोई बाकी दलों की अहमियत ही नहीं है तो देश में चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरी है लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का? एक लोकतंत्र एक ढकोसला सा लफ्ज रह गया है। क्या लोकतंत्र है देश के अंदर? मुझे तो कहीं लगता नहीं कि लोकतंत्र आज इस देश के अंदर बचा हुआ है। जो मोदी बोलेगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ऐसा लगता है कि सारी संस्थाएं गुलाम हो गई हैं, गुलामी की ओर जा रही हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं भारत के अंदर, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे शिक्षा हो, मतलब कोई भी संस्था हो, ऐसा लगता है कि जैसे भारत सरकार की गुलामी में वो लगी हुई है। कोई निष्पक्ष नहीं है। यहां तक कह दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट तक निष्पक्ष नहीं है। उसका जीता जागता आप उदाहरण लेंगे। राम मंदिर का फैसला किया था ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मिश्रा जी ने,
रिटायरमेंट ली और राज्यसभा के सदस्य बन गए भाजपा के, तोहफे में दिया भाजपा ने। तो ये सब संस्थाएं जब इस तरह की काम करेगी, कभी हमने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है जो देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाती है, लेकिन अपना ओहदा नीचे गिरा के एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। तो समझ में आ जाता है कि क्या इस देश के अंदर चल रहा है। मैं पूरे बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है बिहार में दंगे फसाद कराने के लिए, ताकि हिंदू मुसलमान डिवाइड हो, हिंदुओं का मत भाजपा को प्राप्त हो। यही एक एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के इतिहास में। जिस तरह केवटी विधानसभा में बल्हा गांव है, ये बहरी गांव है, उसके अंदर जो स्थिति देखने को मिल रही है बहुत ही शर्मनाक है। विवाद क्यों हुआ, थोड़ी सी जानकारी है मेरे पास। जिस व्यक्ति से विवाद हुआ, एक मुस्लिम महिला ने, आप देखते होंगे पर पंचायत के अंदर अभी नेट का युग है, कंप्यूटर के माध्यम से लोग पैसे की डिलीवरी करते हैं, बैंकों का पैसा निकाल के आपको देते हैं। वही एक व्यक्ति ने वहां ले रखा था, क्या कहते हैं इसको, जो भी खैर वो संस्था हो, उसके अंदर एक घोटाला बड़ा जबरदस्त हो रहा है। आप जाएंगे अपना बैंक अकाउंट लेके, उसके पास वो आपके अंगूठे का निशान लेगा और उसी में कोई सीक्रेट ऐसा पासवर्ड उन लोग का होता है जो आपके खाते से अधिक पैसे निकल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। यह शिकायत आपको हर पंचायत में अवश्य मिलेगी। उसी तरीके से उस महिला के खाते से पैसा निकाल लिया गया है और जब उसकी शिकायत हुई उसके पास, तो उसने उससे मारपीट किया और उस मामले को इतना भाजपा के एक नेता ने वहां इतना तूल दे दिया कि हिंदू मुसलमान करा दिया। तो आपको हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि चुनावी मौसम है। मैं सभी हिंदू भाइयों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं और मुसलमान भाइयों से भी कि किसी भी तरीके का चुनावी लाभ भाजपा को न लेने दें, क्योंकि आपका नुकसान होगा, आपके बाल बच्चे। जब हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, राइट होगा, तो कोई नेता नहीं मरेगा, आपके घर परिवार का सदस्य उस दंगे की भेंट चढ़ता है। फायदा किसको मिलता है, गद्दी किसको मिलती है? जिसने आग लगाया वो सत्ता में जाता है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप उस आग की भट्टी में जलेंगे। तो इसलिए मैं देशवासियों से अपील करता हूं, समाज से अपील करता हूं कि कम से कम इस घटिया राजनीति का शिकार ना बने। बहुत हो गया भाजपा का ये दंगे फसाद। अब कम से कम इस बीमारी से बाहर निकलिए, देश के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए। नहीं सोचेंगे तो क्या 30 करोड़ ही आदमी अभी बेरोजगार हुए हैं ना। कुछ नहीं जा रहा है नरेंद्र मोदी का, वो तो एयर कंडीशन में ऐश मौज कर रहा है। अय्याशी करने के लिए डेली औरतों की सप्लाई हो रही है, उनका कुछ नहीं जा रहा है। जो जाएगा सिर्फ आपका जाएगा। अब अय्याशी के लिए मैंने क्यों कहा, अरे भाई कपिल मिश्रा ने जो भाजपा में है वो तो पूरे प्रमाण के साथ दिया था, उसी का मुंह बंद करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया और क्या कहते हैं उसको Y+ की सुरक्षा दे दी। चुप रहो चुप रहो। तो मैं नहीं कह रहा हूं, यह उसी के पार्टी के सदस्य ने कहा है, पूरे प्रमाण के साथ विधानसभा में खड़ा होकर कहा।
समय बाय समय की कौन सी फलाने नाम की औरत इतने बजे गई थी नरेंद्र मोदी के साथ, सोई थी। तो पूरा बायोडाटा कपिल मिश्रा ने, जो भाजपा का आज नेता है, उसी ने उसकी पोल पट्टी खोली थी। हम क्या जानने गए भाई, हम तो जासूसी कर नहीं रहे उसकी। जो जासूसी कर रहा है उसको देखो, दामाद बना के नरेंद्र मोदी उसको अपनी पार्टी में Y+ की सुरक्षा दिया। तो यह हाल है भारतीय जनता पार्टी का। आप जितने भ्रष्ट हो, जितने क्रिमिनल हो, जितने भी मतलब गंदगी से भरे हो, तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, स्वागत है। पूजा करती है वो, वैसे व्यक्तियों का पूजा होता है भारतीय जनता पार्टी में। चिन्मयानंद स्वामी देखा ना, भरे पड़े हैं नीचे से ऊपर तक। अब समझ में नहीं आएगा आपको क्या विषय था, थोड़ा मैं भी भटक गया हूं। काफी दिनों से मैं भी बीमार चल रहा हूं, ईश्वर कृपा से थोड़ी तबीयत सही हुई है। मैं आप सबसे फिर से अपील यही करना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, अमन चैन भाईचारा, अपने समाज का मत खोना इस भाजपा वालों के चक्कर में। क्योंकि जब भी नुकसान होगा तो आम जनता का ही नुकसान होगा, किसी भाजपा के नेता का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए इतना ही प्रार्थना करूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।